धीर्धैर्यं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। है भारत के भक्तों, ईश्वर प्रेमियों, आदि सनातन धर्म का प्रकाश फैलाने के लिए कलयुग में भी वाणी का अवतरण है। वाणी सभी धर्मों का सम्मान करती है और सारे धर्म एक सूत्र में बंधकर परमात्मा में लीन हो, ऐसी हम अपेक्षाएं रखते हैं भारतवासियों से। घोर कलिकाल में 1 अरब 50 करोड़ भारतीय अपनी मनपसंद हाईवे के ऊपर अपनी गाड़ियां चला रहे हैं, पता नहीं मंजिल कहाँ होगी। यही हाल सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में दानव शक्तियों का था। असुर शक्तियां भोग में फंस गई बड़ा जंजाल और अवतार प्रकट हो गए भारत में, आ गया उनका काल। तो महाभारत कब होता है? महाभारत के 3 प्रमुख लक्षण होते हैं। वाणी में भगवान शंकर फरमाते हैं, उमा जी, जब किसी भी युग में पंचक चल रहा हो, बैसाख का महीना चल रहा हो और पंचक समाप्त हो चुका हो और उस समय बालहट, राजहट और नारीहट मिल जाए तो महाभारत हो जाता है। और उसका परिणाम बुरा होता, जो नारी के पीछे छुपते हैं, या तो नारी की इज्जत लूटे या नारी को ही लूटते हैं। तो एक समय की बात है, त्रेता युग विख्यात लंकापति रावण बना लंका का सम्राट। लंका का सम्राट रावण बन चुका था। शिव कृपा से उसे सोने की लंका मिली, 1.25 लाख नाती मिले। एकादश रुद्र को की स्थापना उसने लंका में उमा जी प्रतिष्ठित कर ली थी। बस एक रुद्र ही बाकी था, रावण भगवान ही हो जाता और सारी दुनिया में साम्राज्य फिर दानवता का हो जाता। ईश्वर शक्ति कहीं पता नहीं और विजय नहीं कर पाती उसे। घर 12वां रुद्र लंका के अंदर रावण स्थापित हो जाता। यही भूल रावण हुई और माया चढ़ी अपार और पंचवटी में बना भिखारी, नारी लई चुराए। रावण से बहुत बड़ी गलती हो गई कि जिसे मैंने 100 कोटि कल्प तक लंका का राज करने का आशीर्वाद दिया था, वो चक्रवर्ती सम्राट नारी के मोह में फंस करके और पंचवटी में भिखारी बन करके और भिक्षा लेने चला गया। सुंदरी सीता हरी अति गर्व जब नारी हुई, तो तुम पावक में करो निवासा, अब मैं चाहूं करन नर लीला। और भगवान भी यही चाहते थे कि दानवता के ऊपर
और माया चढ़े प्रचंड, और माया तोड़े दानवता को, और भारत बने अखंड। और भगवान राम की राजनीति के चक्कर में रावण फंस गया। रावण भी अपना चक्कर चलाने के लिए माया का हिरण लेकर के आया था, मारीच, लेकिन माया पर माया नहीं, चले कभी कोई नाय। मारीच हरि हिरण मर गया, राम तीर से जाए, राम ने मार दिया। तो रावण माया नहीं चली, चली राम सरकार, और माया चुरा के ले गया रावण, और अशोक में धार, और अशोक वाटिका में स्थापित कर दिया। तो नारी चोरी रावण ने, और चढ़ा भूत जब माया का, और मायापति ने आग लगा दी अपनी लंका जाया का, तो लंका ही सब जल गई। और माया शक्ति प्रचंड, ज्ञान भूल गया रावण देखो, और मृत्यु दे गई दंड, कड़ा दंड मिला उसे। तो नारी जिस पे चढ़ जाती, और जो नारी लूटन जाए, और बैसाखन का मास है, और पंचक में पछताए। रावण बड़ा पछताया कि मैंने पंचक में, बैसाख के महीने में नारी का अपहरण कर लिया। पाप चढ़ गया जब सर पर, तो पुण्य समापन होए, और भूल गया सब ज्ञान को, भोगों की जय होए। भोगों में फंस गया रावण। तो हे सुमुखी पार्वती, कलयुग में भी नारी प्रचंड, शक्ति प्रचंड, सब नारी कोई लूट रहे, नारी के पीछे जगत छुपा, और माया के विष कड़े घूट रहे। तो नारी विष की प्याली बन गई, और पी गए सब सम्राट। चारों युगों में नारी ने कर दी बंदर बाट, तो कलयुग में भी हो गई भारी बंदर बाट। बड़े बड़े सम्राटों के और लुट गए देखो ठाट, लटक गई गर्दन जब सारी, और हार सामने दिख गई नारी। रावण लंकापति की, और हार ये जानकी हो, जान गई उस रावण की, जान सका नहीं कोई। इसलिए गुप्त से गुप्त लुप्त अति राखा, उमा आज तक मैं नहीं भाका। लंका कांड सुनाऊं पाई, और नारी ने ये लंक जलाई, अग्नि रूप सीता बन पावे, और झर 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 लंक जलावे। तो रावण का अभिमान, रावण की सोने की लंका, रावण के पाप एक नारी ने भस्म कर दिए, और रावण उसका बाल भी बाका नहीं कर सका। अपने पांव पर मारे कुलाड़ी, और रावण देखो कितना अनाड़ी। राजनीति का धर्म धुरंधर, और ज्ञानी पंडित होए, पर नारी का भूत चढ़ा तो सब कुछ खंडित होए। तो कलयुग में भी नारी का चढ़ा भूत सम्राट, हार गया लंकापति रावण, हो गई बंदर बाट। ऐसी हार हुई नहीं देखी, और पंचक में लक्ष्मण रेखा खींची। तो पंचक में लक्ष्मण ने भी खींची रेखा, जाए लक्ष्मण रेखा खींच गई। पंचक में त्रेता युग में गोदावरी पर पंचवटी में लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची थी कि दानव दानव उधर, मानव मानव इधर। यदि कोई दानव मानवता को स्पर्श करने की कोशिश करेगा तो आग लग जाएगी। हुआ विभाजन कलयुग में भी, एक तरफ दानव सरकार, एक तरफ सारे मानव थे, देखो हो गया बंटाढार।
भारी हार हुई सम्राट की, और देखो नारी हार ही हार, और नारी के पीछे जा रे जग में छुपी हुई है सब सरकार। नारी ने ही डुबो दिया सब, सम्मान अपमान सब धरे रहे, रावण विद्या चल रही कलयुग, और रावण देखो मरे हुए, सारे रावण मर गए भैया, लंका भी जल गई भारी, और नारी कामना आई उसको जिनको लगे नारी प्यारी। तो नारी माया रूप है, और माया चली प्रचंड, और राम मुद्रिका बजरंग ने दी, नारी शक्ति अखंड। और हनुमान जी लंका में आग लगाने के बाद हवा बन गए, पवन। तो आग और हवा दोनों मिले और लंका जल जल जाए, यही हाल कलयुग में भी नारी दिया बनाए। तो पाप की लंका जलेगी रोक सके नहीं कोई, आगे परशुराम जयंती खूब कुटाई होए। तो दानवता वादी नीतियों की बहुत कुटाई होगी, और ये कुटाई परशुराम करेंगे। और रविवार और सोमवार वही अद्भुत दिन ये पाया, और कलयुग में भी होए पिटाई परशुराम जन्माया। परशुराम का जन्म है सुंदर, और सहस्त्रवा उम्र पाया, और कितने एक ही फरसे से सहस्त्रबाहु का सिर धड़ अलग कराया। ऐसी शक्ति परशुराम की वाणी जय जयकार करे, जय जय बोलो परशुराम की, परशुराम उद्धार करे। कलयुग में भी भारत का उद्धार परशुराम कर दो, करो कुटाई राजाओं की और अमृत भारत में भर दो। सारे विश्व में दानवता का जहर फैल रहा है भारी, उसकी साफ सफाई कर दो परशुराम हो अवतारी। हाथ में परसा लेकर गरजो और आदि सनातन धर्म चले, भारत में तो धर्म ध्वजा हो भारत रूप अखंड बने। इस कारण ये वाणी कलयुग वाणी भारत में करती, और ये पावन धरती भारत की जो अवतारों को अवतार का अवतरण भारत में ही होता है। और परशुराम आप भी अवतार हो, और आप पारस का पत्थर हो, जिसको छूजे परसा ये, और जंग सभी हट जाता है, जंग सभी रुक जाती है जब परशुराम आ जाता है। तो विश्व युद्ध की ज्वालाओं को परशुराम ने रोक दिया, और उनके चरणों में गिरो सम्राटों, और कहीं युद्ध नहीं अभी निशा। अब कहीं कोई युद्ध होगा ही नहीं, क्योंकि परशुराम जयंती अक्षय तृतीया क्षय तिथि में है। तो इसलिए दानवता की क्षय तिथि लगे आग और आग, और नारी के पीछे छुपे बड़े बड़े महाराज, पर उतर गया मुखोटा सबका, और राजा झलक दिखाए, उतरे उतरे मुंह हैं उनके काला काला पाए। काले मुंह हो गए। लंका में रावण का जब काला मुंह और दर्पण में देखा, माल्यवंत ने दिखाया, महाराज सोने की लंका थी लेकिन काला मुंह है रावण का, नारी पर जब इच्छा जागी हो गया काला रावण का। तो महाराज काले कर्म आपके सामने आ गए, आपका काला मुंह हो गया। तब रावण ने कहा कोई बात नहीं, किसी को भी दिखाना है नहीं मुंह हमको अब अपना, और माया से दशानन ने हटा दिया काले का सपना। सारे काले हटा दिए उसने। शिव 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 ढोंग करे और जपा है भोलेनाथ, हंसने लगे शंकर त्रिपुरारी, रावण खावे मात। भारी मात हो गई। अरे रावण को मैंने 3 बात उमा त्रेता में बताई थी, कि भगवान रंग से डरना रावण, और माया नहीं चढ़ाई थी। नर वानर से डरना वरना मर जाए तत्काल, पर रावण ने मानी बात नहीं और खा गया देखो मात। भगवाधारियों से लड़ा, नर बांदरों से लड़ा, नारी का उसने अपहरण कर लिया, अशोक वाटिका में ले आया। लेकिन सीता तो अशोक रही, लंका में हुआ शोक। 1.25 लाख नाती मरे, नहीं सका कोई रोक। तो यही हालत कलयुग में राजाओं की,
और नारी नारी चिल्लाए, नारी बन गई मुखोटा हाथ नहीं कछुआए, डूब गई सब शक्तियां और पानी पानी होए, पानी फिर गया देखो भैया चतुराई गई जो है। तो जितनी चतुराई करता है राजा उतना ही उसकी चतुराई पर पानी भगवान फेर देते हैं। तो पानी पानी हो गई हानि हानि जान, हानि लाभ जीवन मरण करते हैं भगवान। इसलिए हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। और रावण लंका में श्री राम से भारी खावे मात। तो कलयुग में भी ऐसा ही होने वाला जल्दी है। और भगवान बोल रहे वाणी में देखो ईश्वर शक्ति चल दी है। तो भारत की लाज रखे, विश्व का कल्याण हो और जन्म परशुराम हो, भारत की शान हो। तो गन्ने का रस पीजिए अक्षय तृतीया जान, खरबूजा के पने को और कर लो भारत वालों पान। तो शांति मिल जाएगी, नहीं अशांति फिर हो। जिस दिन अक्षय तृतीया परशुराम जयंती और पान करो ये दो। इसलिए अक्षय तृतीया का पर्व हो तो गन्ने का रस अवश्य पान करना चाहिए, खरबूजा और मिश्री का पना बनाकर पान करना चाहिए। इससे शांति रहती है और अज्ञानता नहीं चढ़ती, क्रोध नहीं चढ़ता, आक्रोश नहीं होता, माया नहीं चढ़ती। इसलिए माया का भूत उतारने को ये वाणी भारत को सुनाते हैं। और मायापति अब माया को सारे ही विश्व से हटाते हैं। तो माया चढ़ गई राजाओं पर और उतर गए सब भूत। और परशुराम का जन्म हो गया जमदाग्नि सपूत। परशुराम के आशीर्वाद की और मंगल वाणी होए, ये प्रसंग जो भी सुने तो मंगल भारत होए। बोलो जय परशुराम भगवान।